जफर इस्लाम जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी फंसी हुई होती है तो कांग्रेस आ जाती है कुछ मुद्दे लेकर बचाने के लिए, और फायदा तो आप ही का हो गया ना। मिस मैनेजमेंट को लेकर जफर साहब सवाल तो खड़े हो रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य के बाद देखिए पूरा मुद्दा कैसे डाइवर्ट हो गया। चित्रा जी ज्यादा पुराना नहीं, थोड़े दिन का इतिहास खंगाल के देखिए तो कांग्रेस और आप एक साथ लड़ी थी। आज बहुत सारे जो देश प्रेमी, कम से कम हमसे नफरत करते हो लेकिन देश के प्रेम करते हो, वैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे खिलाफ भी है, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया कि कांग्रेस गलत थी। लेकिन आपका जो है स्टैंड देख लीजिए, आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़ी है। इस तरह से डाइवर्ट करना चाह रही है कि ताकि कांग्रेस किसी तरह बच पाए। हकीकत है कि आप पार्टी पूरे तौर से जब दिल्ली में खत्म हो रही है, उससे पहले उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली इनको। कांग्रेस पार्टी के साथ आने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए आज उनके साथ खड़े। हकीकत यह है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे तौर से एक्सपोज हो गई है। एंटी नेशनल थॉट्स और एफर्ट्स जो उन्होंने लगाया है वो देखा है, दुनिया ने देख लिया कांग्रेस पार्टी किस चीज को सराहती है, किस चीज को जो है किस चीज के आड़े हाथ खड़ी होती है। तो आज जो है देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। हाथ उठा के प्रधानमंत्री जी ने किसका हाथ उठाया? वो गर्व से उठाया उन देशवासियों का जो भारत के हैं, मुल्क के हैं, और वहां पर जाके बड़े बड़े लोग सीईओ बन के रखे। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, कि एक नहीं अनेक जगह पर लीडरशिप जो है वो भारत के लोग जो है वहां सीईओ बन के हैं। तो ये गर्व की बात है, अफसोस की बात है। ऐसे समय में गर्व का विषय था, वहां पर शर्मिंदगी से क्यों भर दिया आपके कार्यकर्ताओं ने, वो आरोप लगा रहे। बोलिए ईशान जी। चित्रा जी, मुझे लगता है जफर इस्लाम जी ने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ उठा रहे थे। ये कह रहे हैं भारतीय मूल के जो सीईओज हैं उनके साथ हाथ उठा रहे थे। एक बार जाके साहब तस्वीर देखकर आइए। उस तस्वीर में उनके बाएं तरफ सैम ऑल्टमैन खड़े हुए हैं, जो चैट जीपीटी के फाउंडर है, ओपन एआई के फाउंडर हैं वो। और वो उसके बाद उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो बाकी फाउंडर्स के साथ बैठ के हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, कि ये कोई पॉलिटिकल रैली है क्या, कि आप हाथ उठा के बिजनेसमैन से डील करेंगे? अगर आपको बिजनेसमैन से डील करनी है तो शालीनता के साथ डील कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। डील करना पॉलिटिकल रैली में हो गया। सुन लीजिए, ये तो खुशी की बात, जहां पर होती है आदमी हाथ उठाता है। फिर तो महात्मा गांधी की भी बहुत तो पॉलिटिकल नहीं थे, उनकी भी बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी। शांति, अरे महात्मा गांधी शांत त्यागी जी, हाँ ठीक है शांत त्यागी जी। अब बीजेपी से ज्यादा बेहतर अगर देश के मुद्दे पर शांत त्यागी जी, यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस नहीं होना चाहिए। देश सबसे पहले है, आपकी सरकार आई थी, आपकी सरकार चली गई, देश आज भी है और देश पहले है, वो किसी के लिए भी। शांत त्यागी जी, और महात्मा गांधी भी खाली कांग्रेस के नहीं है। दिखाइए जरा, ये शर्टलेस कांग्रेस ही कहेगी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को, या आप इनको शर्टलेस कांग्रेस ही बताएंगे? अब ये दिन आ गए हैं कांग्रेस के कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी को इस तरह से दिखाया जा रहा है। आपकी बात 100% ठीक है, देश सर्वोपरि है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2010 में जब हमारी सरकार थी और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रदर्शन किया था। भले ही 6 हफ्ते पहले किया हो, लेकिन 6 हफ्ते पहले सड़क पर किया था। सड़क पर किया था, उसी सड़क पर करिए ना। सड़क पर कौन मना कर रहा है? एथलीट्स आ जाते हैं, उनके कोचेस आ जाते हैं, टीम मैनेजमेंट्स आ जाते हैं, प्रोटोकॉल लग जाता है। उसी 6 हफ्ते पहले उन्होंने सड़क पे, फिर कह रहे हैं उसी सड़क पर। अरे जिस सड़क से खिलाड़ी आते हैं, सड़क पर आम जनता हर रोज जा रही होती है। खिलाड़ी जब आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी ना सड़क रोकी जाती है। ईशान त्यागी जी, आपके बोल देने से ऐसा नहीं होगा ना। मैं सवाल पूछा, आपने महात्मा गांधी को इस रूप में क्यों पेश किया? मुझे ऑब्जेक्शन है इस पर। अगर आप पॉइंट आपने महात्मा गांधी को शर्टलेस कांग्रेसी क्यों बताया? ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, महात्मा गांधी को जो देश के राष्ट्रपिता हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक मिनट, उसी पे आ रहा हूं मैं। वही देश के राष्ट्रपिता है जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। वही देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, इसको गोडसेवादी भारतीय जनता पार्टी, गोडसेवादी मानसिकता वाले भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनके आज भी ये नहीं बोल सकते कि नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जी ने देश को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का एक रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पे आज हम अग्रसर हैं। और उसी पे अग्रसर रह के यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं
उन्होंने एआई समिट, जिस एआई समिट में फाउंडर्स बाहर खड़े रहे एक छोटी सी जब नरेंद्र टिप्पणी मोदी जी का राजकुमार फोटो भाटी शूट जी, चल रहा था, महात्मा गांधी शर्टलेस कांग्रेसी थे। राजकुमार भाटी जी शर्टलेस केवल कांग्रेसी 10 थे सेकंड महात्मा लीजिए भाटी गांधी। जी, आपसे 10 सेकंड बोरो करना चाहूंगा सिर्फ। भाटी जी आपसे 10 सेकंड बोरो करते हुए ये बोलना चाहूंगा। उद्देश्य से महात्मा गांधी जी की, जी जी बोलिए 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 बोलिए। जी वही एआई समिट जिसमें यूपीआई नहीं चल रहा था, वही एआई समिट जिसमें इंटरनेट नहीं चल रहा था, वही एआई समिट जिसमें सैम ऑल्टमैन बाकी सीईओज के साथ बैठ के, फाउंडर्स के साथ बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री पे हंस रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। वही एआई समिट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिनर करके निकल रहे थे तो फाउंडर्स को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर सड़क पर चलना पड़ रहा था। वही एआई समिट जहां पे एक यूएस की फाउंडर ने, एंटरप्रेन्योर ने वीडियो डाली है सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे कि मैं 4 घंटे जाम में फंसी रही और मैं वहां पे नहीं पहुंच पाई। वही एआई समिट जहां पे इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी हेडलाइंस तो बनाई जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हम मॉडल्स नहीं बनाएंगे, अभी हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे। डेटा सेंटर्स बनाएंगे जहां पे बिजली की खपत, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है एआई समिट में। एक क्लोजिंग कमेंट राजकुमार भाटी जी, क्लोजिंग कमेंट। शर्टलेस कांग्रेसी थे महात्मा गांधी या हैं जैसा कि यूथ कांग्रेस बता रही है? बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइन बना रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, नहीं, इस चित्र को प्रदर्शित करने का केवल एक उद्देश्य है कांग्रेस का कि शर्टलेस होना कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्टलेस प्रदर्शन होते रहे हैं, देश में भी होते रहे, विदेश में तो महिलाएं तक करती हैं शर्टलेस प्रदर्शन। और प्रदर्शनों के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार प्रदर्शनकारी ये सोचता है कि कहां से हमें ज्यादा प्रचार मिलेगा, कहां से हमारी बात ज्यादा चर्चा में आएगी। लोकतंत्र में प्रदर्शन का महत्व तभी स्थापित होता है जब उसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसमें यूथ कांग्रेस कामयाब रही है, आज उनके प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं शर्टलेस कांग्रेसी थी महात्मा गांधी, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो तो महात्मा गांधी चित्रा को जी, बना रहे हैं 10 सेकंड महात्मा जवाब देना गांधी चाहूंगा। ठीक है, वक्त हमें इतनी की गांधी इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारत की, देश की जब जय जय हो रही हो, दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लोग आकर एआई समिट में हिस्सा लेकर यह बता रहे हो कि आगे आने वाले वक्त में एआई को भारत लीड करेगा। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कांग्रेस को ज्यादा चुभ रहा है, चुभना भी चाहिए, भारत की तारीफें करते हुए तमाम बड़े बड़े नेता नजर आए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह का नंगापन यह कतई ठीक नहीं है। और महात्मा गांधी को शर्टलेस कांग्रेसी बताना, अपनी बातों को जायज ठहराने के लिए हम देश के राष्ट्रपिता को लेकर आ रहे हैं। धोती पहनकर जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनको शर्टलेस कांग्रेसी बताना, यह कहां तक जायज है, इसका फैसला देश की जनता करे। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।